लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग तेज हो चुकी है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल के ऊपर एक के बाद एक बड़े हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह हमले तब करता है जब इजराइल लेबनान के अंदर अपने लड़ाकू विमानों को ले जाकर हमले करने की कोशिश करता है और हमले कर भी देता है। उसके जवाब में हिजबुल्लाह भी कुछ तगड़े हमले इजराइल की तरफ कर रहा है। अभी कुछ देर पहले की खबर है, सुबह होने से पहले अंधेरे के वक्त में हिजबुल्लाह ने तोपखाने, ATGM मिसाइलों और दूसरे हथियारों के साथ कब्जे वाले शेवा खेतों में एक इजरायली मशीनीकृत पैदल सेना के खिलाफ एक सफलतापूर्वक घात लगाकर हमला किया, जिसमें 2 वाहन पूरी तरह से इजराइल के नष्ट हो गए। हिजबुल्लाह ने घात लगाकर इजराइल की पैदल सेना पर जब यह हमला किया तो उसके बाद भारी गोलीबारी वहां पर शुरू हो गई। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक मिसाइलें दागना शुरू कर दी तोपखाने से, और आमने सामने की इन सीधी झड़पों में खबर ऐसी आ रही है कि कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं और कई इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं। इन झड़पों में हिजबुल्लाह को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने घात लगाकर इस हमले को किया था। पूरी तैयारी करने के बाद ही हमले को किया था। इस वजह से इजराइल की सेना हिजबुल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इजराइल की सेना ना तो हमास के साथ आमने सामने की लड़ाई करके जीत सकती है, ना ही हिजबुल्लाह के साथ। सिर्फ और सिर्फ हवाई हमले करके ये लोग दूसरे देशों पर हमला कर सकते हैं। फिलहाल हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा आंकड़ा जारी किया है। हमारी नजर गाजा पर बनी हुई थी, लेकिन लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने भी कोई कम हमले नहीं किए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर इतने हमले किए हैं कि इजराइल अभी तक हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई जंग नहीं छेड़ पाया है। इजराइल को अच्छे से पता है कि अगर इनके साथ जंग छेड़ी जाती है तो अभी तो ये कम हमले कर रहे हैं, जंग शुरू हो गई तो ये बहुत ज्यादा हमले करेंगे। हिजबुल्लाह ने आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि हमने 1650 हमले अब तक किए इजरायली सेना के ऊपर, और इन हमलों में तकरीबन 2000 इजराइल के सैनिक मारे और घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने अपने हमलों में इजराइल के तकरीबन 2000 से ज्यादा सैनिकों को हताहत किया है। 2000 सैनिक या तो मारे गए या घायल हो गए। यह बड़ा दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। पिछले हफ्ते मैंने आपको हिजबुल्लाह का स्टेटमेंट बताया था। हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि अब हम अपने हमलों को तेज करेंगे। अभी तक हम 10 किलोमीटर अंदर इजराइल के घुसकर हमला कर रहे थे, अब 30 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करेंगे। फिलहाल लेबनान के बॉर्डर पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, भारत के अंदर गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। आपसे बस इतना ही कहूंगा कि बाहर का थोड़ा सा तला भुना खाने से इस वक्त अपने आप को रोकें। हम नहीं रोक पाए तो देखिए 24 घंटे तक आपके सामने नहीं आ पाए। बड़ी मुश्किल से अब हिम्मत करके आपके सामने इस वीडियो को लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा बाहर का परसों खा लिया, उसने पेट में ऐसी दिक्कत की कि भाई खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। पूरी एनर्जी डाउन कर दी उसने। बहुत जल्दी बहुत सारा ट्रीटमेंट करने के बाद थोड़ा सा फिट हुआ हूं। भाई साहब, बाहर का बिल्कुल भी तला भुना इस टाइम ना खाएं। दाल रोटी घर पे खा लें, लेकिन इस वक्त गर्मी के मौसम में बाहर का तला भुना चटपटा बिल्कुल भी ना खाएं। देखिए, जाड़े के मौसम में तो हम खा लेते हैं, हालांकि बाहर का खाना कैसा होता है वो आप सभी जानते हैं। कितना भी अच्छा आप लोग खा लें, लेकिन तेल जो होता है उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है, और बार बार इस्तेमाल करने की वजह से वो तेल ही आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे जाता है। तो फिलहाल इस वक्त गर्मी के मौसम में थोड़ा सा बाहर खाने से परहेज करें। दोस्तों, कल मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उन सभी में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। फिलिस्तीन के सपोर्ट में वहां के प्रोफेसर्स ने, स्टूडेंट्स ने, जो भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज के स्टाफ हैं, सभी ने फिलिस्तीन को समर्थन देते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। और यह चीज ना तो नेतन्याहू को पसंद आ रही है और ना ही जो बाइडेन को पसंद आ रही है। जो बाइडेन ने अपनी पुलिस को आदेश दे दिया है, अमेरिका की पुलिस पूरे अमेरिका की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, याले यूनिवर्सिटी, ओहियो यूनिवर्सिटी, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं, सभी में अमेरिका की पुलिस पहुंच रही है और वहां के प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को पीट रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। जैसा भी टॉर्चर हो रहा है अमेरिका की पुलिस कर रही है। बड़े बड़े बुजुर्ग प्रोफेसर्स को भी अमेरिका की पुलिस खदेड़ रही है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये चीज जो बाइडेन और नेतन्याहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। जो बाइडेन अपने ही देश की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को अपनी ही पुलिस से पिटवा रहा है, अपने ही बच्चों को पिटवा रहा है, तो आप इन लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर सकते हैं? गाजा के मासूम बच्चों और महिलाओं की इनको फिक्र हो सकती है। इजराइल की खातिर ये अपने देश में जब इस तरह से अपने लोगों को पिटवा सकते हैं, तो फिर
इनकी नज़र में फिलिस्तीन और गाजा की महिलाओं और बच्चों की क्या ही औकात होगी। फिलहाल अमेरिका की यूनिवर्सिटीज कॉलेज के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। और एक बात आपको यहां पर और बता देना चाहता हूं, ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन हैं और दूसरे धर्मों के लोग हैं। यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात कैसे हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने अपने स्नाइपर्स जिनके पास बंदूक होती है उनको यूनिवर्सिटीज की छतों पर तैनात कर दिया है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स या प्रोफेसर यहां पर ज्यादा पंगा करता है उसको ऊपर से ही कर दिया जाए। जो बाइडेन को नेतन्याहू से कितनी मोहब्बत है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। हूतीज भी वापस आ चुके हैं। बहुत दिनों से शांति थी, हूतीज की तरफ से कोई हमला भी नहीं किया जा रहा था, ना ही स्टेटमेंट कोई आता था, लेकिन अब आज याह्या सारी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। याह्या सारी ने कहा कि हमने लाल सागर में, अदन की खाड़ी में, हिंद महासागर में और दक्षिणी महासागर में कुल मिलाकर 4 हमले किए, जिसमें से 2 इजराइल के जहाज थे और 2 अमेरिका के। एक अमेरिका का कंटेनर जहाज था और दूसरा अमेरिका का युद्धपोत था। 4 जहाजों पर लाल सागर में हमारी सेना ने हमले किए हैं। हमास ने यूरोप से साफ कह दिया है कि आप हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अमेरिका का किसी भी तरह का कोई भी दबाव हमें नहीं झुका सकता। युद्ध खत्म होने के बाद ही इजराइल के बंधकों को छोड़ा जाएगा। इससे पहले हमें कोई भी नहीं झुका सकता और ना ही कुछ भी हमसे मजबूर होकर करवा सकता है। हूतीज ने एक बार फिर से 4 जहाजों पर हमले किए लाल सागर में और उसके फौरन बाद अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ जाता है। अमेरिका ने एक बार फिर से बड़ी हुड़की देते हुए कहा कि देखिए, अगर आप लाल सागर में हमले करना बंद कर देते हैं तो हम आपको आतंकवादियों की सूची से हटा सकते हैं। आपको याद होगा ना, अमेरिका ने आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दिया है हूतीज को। एक बार फिर से यही लालच दिया है कि आप हमले बंद कर दो, हम आपको आतंकवादियों की लिस्ट से बाहर कर देंगे। लेकिन हूतीज लगातार यही जवाब देते हैं कि हमें आपका डर नहीं है, आप हमें चाहे किसी भी लिस्ट में डाल दें, हम अल्लाह की लिस्ट में सही होना चाहते हैं। दोस्तों, परसों 200 दिन पूरे होने पर मैंने आपको गाजा का पूरा आंकड़ा बताया था, कितना नुकसान गाजा के अंदर हुआ है। तकरीबन $30 बिलियन का आंकड़ा आया था। इतना नुकसान तकरीबन गाजा के अंदर हो चुका है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे कि भाई इजराइल का नुकसान भी बताएं कितना हुआ है। भाई साहब, इजराइल को हर महीने तकरीबन $5 बिलियन अपनी सेना पर खर्च करने पड़ रहे हैं। $5 बिलियन सिर्फ सेना पर खर्च करने पड़ रहे हैं, बाकी और खर्चा अलग है। इजराइल के ऊपर $60 अरब का कर्जा भी चढ़ चुका है। बाकी और कर्जा लेने का प्लान भी इजराइल बना रहा है। इजराइल ने गाजा को बर्बाद किया है, तबाह किया है, लेकिन उससे दुगना तिगना खर्च इजराइल का भी हुआ है। भले ही इजराइलियों के पास, यहूदियों के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन जंग लड़ना आसान नहीं है। नेतन्याहू जब तक जाएगा, जाते जाते यहूदियों को एक ऐसे मकाम पर छोड़कर जाएगा कि ये लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। पैसा बहुत है, मैं मानता हूं, फंडिंग भी बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा खर्च भी गाजा को तबाह करने में इजराइल का हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए।